नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2025 और हम खड़े हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर, जहां पर हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं और एक अभ्यर्थी जस्ट इंटरव्यू देकर बाहर निकले हुए हैं। और आइए जुड़ते हैं उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैम कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। किनका बोर्ड था? सर ये मुझे पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मैम थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से बताएं दर्शकों को, जैसे ही आप इंटर किए होंगे चेयरमैन सर ने प्रश्नों की श्रृंखला चालू की होगी। जी सर। तो क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहले तो मेरा नाम पूछा गया था जी, कि आपका नाम क्या है, और फिर मेरी हॉबी पूछी गई कि हॉबी क्या है। जी। तो मैंने बताया मेडिटेशन करना। जी। तो फिर उसी से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा कि इच्छा और आकांक्षा में क्या अंतर इच्छा और है। आकांक्षा में क्या अंतर है? और फिर उन्होंने ये पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। जी। तो मैंने कहा सर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। ये प्रश्न मुझसे मतलब एक और मेंबर ने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। जी। तो फिर चेयरमैन सर ने इतने प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनको कहा, तो उन्होंने जो हिंदी का मानकीकरण होता है जी। उससे संबंधित प्रश्न पूछा कि ये मानकीकरण करता कौन है। तो मैंने बताया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय करता है। तो उन्होंने पूछा कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कब कब किए हैं मानकीकरण, जो वो मतलब मानकीकरण के लिए करता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि और अभी कब किया। तो मैंने कहा सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो सर ने कहा कि वो तो अभी किया गया है। तो फिर मैंने बताया सर वो मुझे पता है। तो फिर मैंने उनको पूरा बताया। तो उन्होंने फिर यही पूछ लिया कि अच्छा स्वर कितने हैं और मानक हिंदी में भी व्यंजन कितने हैं। जी। और फिर मैंने उनको पूरा क्रमबद्ध तरीके से बताया कि स्वर कितने हैं और अयोग भाव, फिर पूरा व्यंजन। और फिर मैंने बताया कि अभी रिसेंटली वो जो नया वर्ड जुड़ा है वो मैंने बताया। तो उन्होंने पूछ लिया कि वो किस भाषा से जुड़ा है। तो मैंने कहीं पढ़ा था मराठी और कहीं था कोंकणी। तो मैंने दोनों ही बताया। तो सर बोलते और कोई भाषा? मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट मेंबर को उन्होंने बोला कि आप पूछिए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आदिकाल पढ़ के आई हूँ। तो पता नहीं कैसे मैंने आदिकाल नहीं भक्तिकाल बोला, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था मैंने। तो इस तरह से प्रश्न ये हो गया कि मैंने आदिकाल और भक्तिकाल बोल दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा भक्तिकाल में एक रासो काव्य हुआ है, नाम बताएं आप उसका। तो मैंने कहा सर पृथ्वीराज रासो। तो फिर उन्होंने वो यही साहित्य पे आ गए। उन्होंने पूछा कि भक्तिकाल का उदय जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मत है, इन दोनों के मत क्या हैं। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि शुक्ल जी के क्या मत हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या मत हैं। फिर उन्होंने आधुनिक काल में से बोला कि किसी भी एक कवि की कोई 4 पंक्तियाँ बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो मैंने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की शुरुआती पंक्तियाँ हैं वो मैंने उनको बताई और उसकी व्याख्या की। तो कामायनी से फिर उन्होंने पूछा कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने साकेत के पूछ लिए कि साकेत में कितने हैं। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैंने पहले 15 का, फिर मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने जैसे मैंने बताया कि ये लास्ट प्रश्न नहीं था, मैं क्रम गड़बड़ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न जरूरी है, क्रम जरूरी नहीं है। तो ये हुआ कि जो प्रश्न पूछ रहे थे उन्होंने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी का पूछा कि इनके मत भिन्न हैं, तो मत बताइए। तो मैंने मत बता दिए। तो जो अगले पर्सन थे उन्होंने मुझसे यही पूछ लिया यही से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन बहुत प्रसिद्ध है, आप बता पाएंगी। तो मुझे याद तो आ रहा था कि मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि ये भक्तिकाल का उदय हुआ है ये चली आती हुई परंपरा का ही है। तो मुझे बिल्कुल अभी जैसे नहीं याद आ रहा। तो मेरे मन ही मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो दबाव से हो जाता है। हाँ वही, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जहाँ मुझे बोलना पड़ा कि सर अभी मुझे जानकारी नहीं है या मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर जो लास्ट पर्सन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, तो आप कोई 2 परिभाषा बताइए। तो मैंने उन्हें रुद्रट की परिभाषा बताई, आचार्य रुद्रट की, और आचार्य भामा की परिभाषा बताई। तो भामा की परिभाषा में मैंने जैसे आचार्य भामा की परिभाषा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो सर ने पूछ लिया कि शब्दार्थ सहितो जो शब्द है उस पर उन्होंने पूछ लिया कि ये है या ये। तो मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था जो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा, चेयरमैन ने कहा कि ठीक है काजल आपका इंटरव्यू हो गया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा है कि आप जल्दी सिलेक्शन लें बिल्कुल और नाम रोशन करें। मैं मूलतः कहाँ से हैं आप? मैं नर्मदापुरम। उससे कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं, नर्मदापुरम से कोई। और मध्य प्रदेश से कोई विशेष प्रश्न पूछा गया आपसे? हाँ, मुझे चेयरमैन पर सर का याद आया प्रश्न। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का नाम क्या है हमारे राज्यपाल का। हाँ, चेयरमैन सर ने मुझसे कुलपति, सबसे पहला प्रश्न यही था कि कुलपति और कुलाधिपति में क्या अंतर है। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कुलपति का बताया कि कुलपति ये होते हैं और कुलाधिपति ये होते हैं। तो वहीं से कुलाधिपति चूंकि राज्यपाल होते हैं, मैंने कहा सर वो राज्यपाल होते हैं। तो सर ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो मैंने कहा सर माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो यही है ना। तो बोलते छगन भाई तो है नहीं, आप क्या नाम बता रही है।
अधन तो है नहीं, तो मैंने फिर कुछ ज़्यादा बहस नहीं की उससे, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी है। यदि आपने डे 1 जो संस्कृत का इंटरव्यू यदि आपने देखा होगा, हमने जो डाला था, तो उसमें सेम प्रश्न पूछा गया था कुलपति, और वहाँ पर तो ये कुल गुरु भी, ये सब चीज़ें सिलसिला चलते रहा था। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, बिल्कुल इसीलिए हम लोग सब लेके आए हैं, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता है हमें, तो जी इसलिए सर, हम आपकी वीडियो से बहुत हेल्प भी होती है, हमें जी, देख के जी। भी किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो तैयारी करने में जी सहायता बिल्कुल मिलती है। मैम, बिल्कुल धन्यवाद बहुत सर बहुत आपका भी। बिल्कुल स्वागत है मैम, और बिल्कुल हम आपकी सेवा में, बिल्कुल धन्यवाद। सर।